Hello everyone, today discuss about the gastrointestinal agents. These are agents which are used to treat gastrointestinal disturbances. ये वो एजेंट्स होते हैं जो हमारे जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल्स के अंदर जो डिस्टर्बेंसेस होती है उनको ठीक करने में जो काम आते हैं उनको बोलते हैं हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड देयर फंक्शंस। इसमें अब हम स्टडी करेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल के पार्ट्स and their functions. First part of the gastrointestinal है आपका esophagus. Esophagus क्या काम करता है? It carries swallowed food. It carries swallowed food down to the stomach. ये आपका जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारा स्टमक तक पहुंचाता है। It carries swallowed food down to the stomach. Second part of the gastrointestinal है आपका ये है आपका स्टमक। स्टमक क्या काम करता है? It receive food from the esophagus. जो भी हमने खाना खाया है esophagus के द्वारा वो हमारा स्टमक में जाता है। esophagus इसके अंदर क्या होता है? इट कंटेन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो डेट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ द फूड। जो भी हमने खाना खाया है उसको वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। थर्ड पार्ट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल है आपका ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है? इट एब्जॉर्ब द फूड। इट एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। जो डाइजेस्ट हुआ है आपका फूड उसको ये एब्जॉर्ब करता है। फूड को एब्जॉर्ब करता है, विटामिन्स को एब्जॉर्ब करता है, विटामिन्स, मिनरल्स। फिर फोर्थ पार्ट है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन करता है आपका इट एब्जॉर्ब वाटर। इट हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग वाटर को एब्जॉर्बिंग करने में हेल्प करता है एंड ब्रेकिंग डाउन ऑफ वेस्ट टू एक्सट्रैक्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये आपका जो वेस्ट होता है उसको ब्रेक डाउन करता है और ये एक्सट्रैक्ट करता है आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो भी आपका न्यूट्रिएंट्स बच गए हैं वो उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, एक्सट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट आपका एनस एंड रेक्टम। ये काम करते हैं। इट इन्वॉल्व एक्सक्लूजन ऑफ वेस्ट। ये हमारे वेस्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं। एक्सक्लूजन ऑफ वेस्ट। ये सारे पार्ट मिलकर हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बनाते हैं। इसको ये हमारे these are together form डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जब भी हमारे एसोफेगस के अंदर, स्टमक के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज में एंड स्मॉल एनस
एनएस एंड रेक्टम में कोई भी डिस्टर्बेंसेस आती है, उनको उनको ठीक करने में जो भी हमारे एजेंट्स यूज़ होते हैं उनको बोलते हैं हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स। any disturbances in the esophagus, stomach, small intestine, and large intestine. Any disturbances in the large, small esophagus, small stomach, small intestine, large intestine, जो ठीक करते हैं, कोई भी डिस्टर्बेंसेस ठीक करते हैं, उनको बोलते हैं हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स बोलते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स बोलते हैं उसको हम। सम ऑफ द डिस्टर्बेंसेस, वो हमारे जो हमारे पार्ट्स हैं, हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल के पार्ट्स हैं, जिसके अंदर क्या क्या दिक्कत आ सकती है, हमारे क्या क्या डिस्टर्बेंसेस आ सकती है। सम ऑफ डिस्टर्बेंसेस आर फर्स्ट आप सवाल होता है वो एक्लोरहाइड्रिया। एक्लोरहाइड्रिया मीन्स होता है आपका जब भी स्टमक के अंदर HCl की मात्रा डिक्रीज हो जाए, डिक्रीज HCl इन द स्टमक, उस कंडीशन को बोलते हैं हम एक्लोरहाइड्रिया कंडीशन बोलते हैं। सेकंड आपका एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी। हाइपर एसिडिटी क्या होता है, जब हमारे स्टमक के अंदर HCl की अमाउंट जो हमारा इंक्रीज हो जाए फ्रॉम द नॉर्मल से इंक्रीज हो जाए, तो उसको बोलते हैं हाइपर एसिडिटी बोलते हैं। जब HCl की मात्रा इंक्रीज हो जाए इन द स्टमक, HCl की सिक्रीशन इंक्रीज हो जाए, और इसमें एक्लोरहाइड्रिया के अंदर जब HCl की सिक्रीशन डिक्रीज हो जाए। और थर्ड आ सकता है आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। मान लो कि आपका कॉन्स्टिपेशन होता है आपका जब हमारा जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है वो डिक्रीज हो जाए। डिक्रीज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जब डिक्रीज हो जाए, उस कंडीशन को बोलते हैं हम कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होते हैं हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में, वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट डिक्रीज हो जाए तो उनको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। फोर्थ डिस्टर्बेंस क्या आती है हमारी, डायरिया। डायरिया होता है वो जब आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंक्रीज हो जाए, उस कंडीशन उसको बोलते हैं हम डायरिया। लूज मोशन लगना, इसको भी हम सलवार बोल सकते हैं हम लूज मोशन। इन सब कंडीशंस को ठीक करते हैं, इन सब कंडीशन को ठीक करते हैं, उनको बोलते हैं हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स। ट्रीटमेंट ऑफ these condition is called agents used in treatment of these conditions is called gastrointestinal agents। हमारे जो मार्केट के अंदर बहुत सारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स आते हैं, दैट इज नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स। फर्स्ट आपका एसिडिफायर्स। एसिडिफायर्स वो होते हैं जो मैंने आपको बताया था कि जब हमारा HCl का लेवल डिक्रीज हो जाए स्टमक के अंदर, तब ये एक्लोरहाइड्रिक कंडीशन हो जाती है। एक्लोरहाइड्रिक कंडीशन को ठीक करने में
क्लोरहाइड्रेट कंडीशन को ठीक करने के लिए हम एसिडिफायर्स देते हैं पेशेंट को, इससे कि हमारा HCl है वो इंक्रीज हो जाए। इसके अंदर जो एग्जांपल आता है हमारा डाइल्यूट HCl। एसिडिफायर्स क्या होते हैं? यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एक्लोरहाइड्रिया। सेकंड आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट आपका एंटासिड्स वो कंपाउंड्स और एजेंट्स होते हैं जो हमारे हाइपर एसिडिटी को ट्रीट करते हैं। एंड दीज आर केमिकल एजेंट्स यूज्ड टू ट्रीट द हाइपर एसिडिटी। फिर नेक्स्ट आपके आते हैं आपके प्रोटेक्टिव एंड एब्जॉर्बेंट्स वो होते हैं जो हमारे जो स्टमक की जो लाइनिंग होती हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं ये फ्रॉम द HCl। जब भी हमारा जो HCl है वो जब हमारा इंक्रीज हो जाता है सिक्रेशन, ये हमारी जो म्यूकस जो स्टमक की जो म्यूकस लेयर होती है उसको वो डैमेज कर देता है। इस डैमेज को रोकने के लिए हम प्रोटेक्टिव एंड एब्जॉर्बेंट्स यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट आपका कैथार्टिक्स वो होते हैं आपके वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारे कॉन्स्टिपेशन को ठीक करते हैं। दीज आर द एजेंट्स जो शुड ट्रीट द कॉन्स्टिपेशन। दीज आर एजेंट्स विच आर यूज टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन को ठीक करते हैं, उनको बोलते हैं हम कैथार्टिक्स। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जितने हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स के जो क्लासिफिकेशंस हैं उनको हम 1 बाय 1 हम डिफाइन करेंगे, 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे इनको हम। थैंक यू एवरीवन।